दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। किस देश की राष्ट्रीय पुस्तक है रामायण? चलते हैं जानकारी की तरफ। भारत से बाहर अगर हिंदू प्रतीकों और संस्कृति को देखना समझना है तो थाईलैंड से उपयुक्त राष्ट्र शायद ही कोई और हो सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया के इस देश में हिंदू देवी देवताओं और प्रतीकों को आप चप्पे चप्पे पर देखते हैं। थाईलैंड बौद्ध देश है, पर इधर राम भी आराध्य हैं। यहाँ की राजधानी बैंकॉक से सटा है अयोध्या शहर। वहाँ के लोगों की मान्यता है कि यही थी श्री राम की राजधानी। थाईलैंड के बौद्ध मंदिरों में आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियाँ व चित्र मिल जाएंगे। थाईलैंड बौद्ध और हिंदू धर्म का सुंदर मिश्रण पेश करता है। कहीं कोई कटुता या वैमनस्य का भाव नहीं है। आप जैसे ही थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आपको उसका नाम जानकर आश्चर्य अवश्य होगा। नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से आप शहर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको राम स्ट्रीट और अशोक स्ट्रीट जैसे साइन बोर्ड पढ़कर वास्तव में बहुत सुखद अनुभव होगा। अब प्रश्न उठता है कि जिस देश का सरकारी धर्म बौद्ध हो, वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रतीक क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर है ये ही कि चूंकि थाईलैंड मूल रूप से हिंदू राष्ट्र था, इसलिए उसे इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती कि वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह हो। यही नहीं, हिंदू धर्म का थाई राज परिवार पर सदियों से गहरा प्रभाव है। थाईलैंड के राजा को वहाँ के निवासी भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। इसी भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। यहाँ तक कि थाई संसद के सामने गरुड़ बना हुआ है। थाईलैंड के राजा को राम कहा जाता है। राज परिवार अयोध्या में रहता है। बौद्ध होने के बावजूद थाईलैंड के लोग अपने राजा को राम का वंशज होने से भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। इसलिए थाईलैंड में एक तरह से राम राज्य है। वहाँ के राजा को भगवान श्री राम का वंशज माना जाता है। वहाँ कभी संप्रदायवादी दंगे नहीं हुए। आपको थाईलैंड के बाद एक आश्चर्य होगा, वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। वैसे थाईलैंड में थेरावाद बौद्ध के मानने वाले बहुमत में हैं, फिर भी वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में रामकियन कहते हैं। इसका अर्थ राम कीर्ति होता है, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सबसे बड़े और भव्य हॉल का नाम रामायण होटल है। यहाँ पर रामकियन पर आधारित नाटक और कठपुतलियों के प्रदर्शन नियमित रूप से चलते हैं। रामकियन के मुख्य पात्रों में राम, लक्ष्मण यानी कि लक, बाली, पाली, सुग्रीव, सुक्रीव, ओंकोट, अंगद, खोमपून, जाम्बत, बेपेक, विभीषण, रावण, जटायु आदि हैं। यदि किसी को राम कथा करनी है तो पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, रामायण या रामचरितमानस? ग्रंथ कोई सा भी हो, उनमें बहुत सी बातें अपनी जिंदगी के
फायदे हैं और जिंदगी जीने को सीख भी दे रही हैं। अब रही बात उन्हें पढ़ने की, तो रामायण और रामचरितमानस दोनों का एक ही सार है। मैं जितना जानता हूँ उस हिसाब से रामचरितमानस पढ़ना सही होगा, क्योंकि उसको पढ़ने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और लगन से पढ़ने पर आपकी खुद ब खुद रुचि बढ़ जाएगी। रामायण पढ़ने से क्या होता है? प्रतिदिन रामायण का पाठ पढ़ने से उस घर पर भगवान शिव, श्री राम, माता सीता, श्री हनुमान, शनि देव, नवग्रह, 33 कोटि देवी देवताओं की सदैव कृपा रहती है। उस घर से दरिद्रता भाग जाती है, उस परिवार का यश बढ़ने लगता है, उस घर पर साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, बच्चों को कभी भय नहीं लगता। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। अब तक कई निर्माताओं ने रामायण बनाई, किंतु ऐसा क्यों माना जाता है कि रामानंद सागर की रामायण ही आज तक रामानंद सागर की रामायण देखने पर आदमी आत्मविभोर हो जाता है। उसमें राम और सीता अपने अभिनय में ऐसा डुबो देते हैं कि मनुष्य अपनी सुध बुध खो बैठता है। लगता है जैसे साक्षात भगवान राम और माता सीता के दर्शन हो रहे हैं। अरुण गोयल की मुस्कान इतनी भाती है कि मन लोटपोट हो जाता है। अभिनय के साथ साथ रविंद्र जैन का अमर संगीत भी मन को झकझोर करके रख देता है। मैंने बहुत से सीरियल और रामायण की फिल्में देखी हैं, लेकिन रामानंद की बात ही कुछ और है। इन्होंने दुनिया की सारी रामायणों का संकलन किया। तमिल रामायण, कन्नड़ रामायण, मराठी रामायण, चकबस्त रामायण, थाईलैंड, इंडोनेशिया की रामायण आदि पर शोध करके तब रामायण सीरियल बनाया। 32 वर्ष पहले की रामायण इतनी प्रामाणिक है, भारत सरकार इसका मुफ्त प्रसारण कर रही है। यह रामायण जितना 32 वर्ष पूर्व लोकप्रिय था, प्रसारण के समय आज भी इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर।